कक्षा 10 के बच्चे ध्यान देंगे। मैथ में आपका बहुपद शुरू हो चुका है। आज इसका पार्ट 2 चलेगा। पार्ट 2 में है आपका किसी बहुपद शून्यकों और गुणांकों में संबंध। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। आपको पता है पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद लाइनियर पोलिनोमियल, इसका व्यापक रूप ax प्लस b होता है। दूसरा आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तीसरा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें ये ax प्लस b रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर bx प्लस c, a इक्वल नॉट 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। त्रिघात है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यहाँ भी a इक्वल नॉट 0। तो ये बहुपद है और ये बहुपदों का व्यापक रूप है। अब इसमें x का गुणांक x स्क्वायर का गुणांक x का गुणांक b, त्रिघात में x क्यूब का गुणांक x स्क्वायर का गुणांक b, x का गुणांक c, d अचर पद है, इसमें b अचर पद है, इसमें c अचर पद है। तो अब इसमें शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है। आपको पता है कि रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है और उसका मान है माइनस बी बटे ये रैखिक बहुपद का शून्यक होता है माइनस बी बटे ए। रैखिक बहुपद का शून्यक माइनस बी बटे ए। अब द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में आपको पता है द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। अगर हम पहले शून्यक को अल्फा माने, दूसरे शून्यक को बीटा, तो शून्यकों का योगफल होता है द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अगर हम द्विघात बहुपद के पहले शून्य को अल्फा माने, दूसरे को बीटा माने, तो अल्फा धन बीटा बराबर x का गुणांक b है तो b और x स्क्वायर का गुणांक a। तो शून्यकों का योगफल हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a, जहां अल्फा पहला शून्यक है और बीटा दूसरा शून्यक है। इसमें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक।
गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अचर पद c होता है c/a। इसी तरह से त्रिघात का है, त्रिघात बहुपद शून्यकों का योगफल होगा, शून्यकों का योगफल, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b/a। दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा, यानी दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल करने के बाद योगफल अगर किया जाए तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, बीटा गामा, सॉरी ये बीटा गामा है, प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a। अल्फा तीसरा इसका है अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस d/a। ध्यान रहे त्रिघात बहुपद आपके कोर्स में परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, परीक्षा में त्रिघात बहुपद का प्रश्न नहीं आएगा, आपका द्विघात बहुपद का ही आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। वैसे आप जान लीजिए त्रिघात बहुपद में अगर शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, आपको पता है कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। अगर अल्फा एक शून्यक हो, बीटा हो, गामा हो, तो अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर माइनस b/a, यानी x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस d/a। तो ये शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है। इस पर आपको प्रश्न आएगा बोर्ड परीक्षा में, इस पर आपका प्रश्न आएगा, इसको आपको जो है हल करना होगा। अब आइए द्विघात बहुपद बनाना यदि इसके शून्यक दिए गए हो। ध्यान रहे द्विघात बहुपद की रचना करना यदि शून्यक दिए गए हों, शून्यक दिए गए हों। आप लोग इससे पहले पढ़े कि द्विघात बहुपद दिया है तो उसका हम शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं, जिससे एक समीकरण बन जाता है और उसको हल करके x का मान प्राप्त करते हैं, वही द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। अब अपोजिट रहेगा, द्विघात बहुपद के शून्यक दिया रहेगा और कहेगा कि इससे एक द्विघात बहुपद बनाइए। तो इसका सूत्र है कि x² प्लस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ के एक स्वेच्छ चर राशि है, जहाँ के क्या है, स्वेच्छ चर राशि है। के का मान जो है अपने आवश्यकता अनुसार आप लिख सकते हैं। जहाँ के एक स्वेच्छ अचर राशि है। ध्यान रहे कि एक स्वेच्छ अचर राशि, स्वेच्छ का मतलब अपने इच्छा के अनुसार के का आप वैल्यू भर सकते हैं। इच्छा का मतलब के का मान, अब ध्यान दीजिए, अगर इसमें द्विघात बहुपद के शून्यक अगर पूर्णांक नहीं है तो उस परिस्थिति में के का मान अगर हर जितना है उतना आप रखेंगे, अर्थात उसका एलसीएम लेकर के का मान निकाल लेंगे और वह के का मान रख देंगे। अगर पूर्णांक है,
आपको अल्फा और बीटा दोनों शून्यक पूर्णांक है तो k का मान सदैव 1 रखिएगा, 1 रखिएगा। अब प्रश्न आएगा इस पर तो आपको समझ में आ जाएगा स्पष्ट। अब इसी पर आधारित आपकी एक प्रश्नावली है 2.2। इस पर आधारित आपकी जो प्रश्नावली है 2.2। देखा जाए अब प्रश्नावली को। प्रश्नावली 2.2 पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। पहले का पहला क्वेश्चन, x स्क्वायर -2x -8, इसमें आपको शून्यक ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसमें मान लेंगे ये जो बहुपद है x स्क्वायर -2x -8 बराबर 0। अब इसमें मध्य पद दो भागों में बांटेंगे, गुणा करने पर 8 हो, जोड़ने घटाने पर 2, 4 दूनी 8 यानी 4x + 2x, घटाएंगे -2x, 4 दूनी 8 है, x स्क्वायर संतुष्ट कर रहा है। अब इन दोनों में कॉमन x -4, 2 कॉमन x -4 बराबर 0। x -4 एक ब्रैकेट में, x + 2 एक ब्रैकेट में, इसलिए x -4 बराबर 0, x बराबर 4 तथा x + 2 बराबर 0, x बराबर -2। तो इसके दो शून्यक प्राप्त हुए, कौन कौन? 4 और -2। अब गुणांकों, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जो है उसके सत्यता की जांच करनी है। अब लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान आ गया 4 और बीटा का मान -2। यही एक शून्य का अल्फा मानेंगे और एक शून्य को बीटा मानेंगे। तो 4 - 2 और b का वैल्यू, b का मान -2 है और a का मान 1 है। 4 में से 2 गया 2, माइनस और माइनस प्लस, देखिए ये बराबर आ गया। तो ये सत्यता की जांच हो गई, दोनों साइड बराबर हुआ। दूसरे में अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का मान आपका आया 4 और बीटा का मान आया -2 और c का वैल्यू -8 और a का वैल्यू 1। आपको पता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है, अभी हमने बताया था। तो x² का गुणांक a, x का गुणांक b और c अचर पद है। तो इसमें b का मान जो है x का गुणांक -2 और c का मान -8। अब इसको हल कीजिए, 4 दूनी 8 -8। तो इस तरह से दोनों साइड बराबर आएगा। अगर दोनों साइड बराबर है तो सत्यता की जांच हो गई। तो पहले प्रश्न में ठीक ऐसे ही आपको करना है। पहले प्रश्न का एक और उदाहरण ले लिया जाए, 5वां। पहले का एक और, t² - 15, t² - 15। उसी तरह से इसको जो बहुपद है इसको 0 के बराबर मानकर शून्यक प्राप्त कर लेंगे। t² करने में 15 का वर्ग इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो a² - b² का सूत्र a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में बराबर 0। यानी t प्लस करने में 15, t माइनस करने में 15। एक बार और समझ लीजिए, करने में 15 को आप लिख सकते हैं √2
15 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे 15 आ जाएगा। ए वर्ग माइनस बी वर्ग का सूत्र एक बार लिख दे रहे हैं, आप पढ़े भी होंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसके अनुसार ए प्लस बी ए माइनस बी, इसलिए टी प्लस करणी में 15 बराबर 0, टी बराबर माइनस करणी में 15 तथा टी माइनस करणी में 15 बराबर 0, टी बराबर करणी में 15। तो ये दो शून्यक प्राप्त हुए, माइनस करणी में 15 और करणी में 15। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच उसी तरह से कर लिया जाए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे अल्फा का मान माइनस करणी में 15 और बीटा का मान करणी में 15 माइनस बी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है तो 0 आप मानोगे और इसका गुणांक 1 है, ये हल होगा 0 हो जाएगा 0। तो इस तरह से दोनों साइड बराबर, गुणनफल से निकाल लिया जाए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे अल्फा का मान माइनस करणी में 15 गुणे करणी में 15। सी का वैल्यू इसमें दिया अचर पद -15, ए का मान 1। ये गुणा करेंगे तो -15 बराबर -15। तो इस तरह से ये दोनों साइड बराबर। तो ये आपका सत्यता की जांच हो गई। तो पहला प्रश्न में 2.2 के पहले प्रश्न में आपका 6 सवाल है, 6 ऐसे ही आपको करना है। अब एक प्रश्न नंबर 2 का एक देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2, दूसरे में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है। शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर दिया है 1/4 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। अब द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र हमने बताया कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें मान भर दिया जाए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 x और अल्फा इंटू बीटा -1। अब इसको हल कर लीजिएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, ये 4x² माइनस x -4, 4 एकम 4। अब k का वैल्यू 1 रख दिया जाए, k बराबर 1। हमने बताया अभी पहले आपको कि बटा में जितना आएगा उतना k का मान रखना है, अगर कुछ नहीं है तो आप 1 रखिएगा। यहाँ पर 4 आया, 4 रख दीजिए, k का मान 4 रखने पर। तो k का वैल्यू अगर हम 4 रखें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यह हो गया आपका 4x² माइनस x -1 आंसर। ये -4 है, -4 यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, 2 ही प्रश्न है, इसको हल कर लीजिएगा। शेष अगले वीडियो में।